नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और ये जब अगर कहा जाए तो 26 जनवरी की दिल्ली में हाई अलर्ट है। सोचिए, जब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद का पुलिस दावा करती है तो 24 घंटे में 2 हत्याएं उत्तर पूर्वी दिल्ली में होती हैं और वो भी सरेआम गोलीबारी करके। और उसके 24 घंटे भी नहीं बीतते कि इस वक्त जो कम्मू पहलवान हैं उनकी सरेआम उनके घर के पास ही 5 राउंड गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है। अब आप सोचिए, कहाँ है सुरक्षा और कहाँ है पुलिस का वो बंदोबस्त जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सरेआम शास्त्री पार्क इलाके का थाने का ये मामला है और बिहारी चौक जो है वहाँ पे करीब 10:30 पौने 11 बजे के आसपास 4 लोग आते हैं, जैसा लोग बता रहे हैं कि 4 लोग आते हैं और वो सरेआम फायरिंग करके कम्मू पहलवान को मौत के घाट उतार देते हैं, मगर कोई नहीं उनको बचाता। और ये हालात जब हैं जब वो सब व्यक्तियों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार लोगों की हेल्प करते थे, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और कभी किसी के लिए कोई भी मजबूरी, कोई भी हेल्प पड़ती थी तो हमेशा सबसे आगे रहते थे। मगर जब उनको गोली मारी जाती है तो उनको हॉस्पिटल तक लाने के लिए कोई ना अपनी बाइक देता है, ना कोई अपनी गाड़ी देता है और उनको ठेली पे यहाँ तक लाया जाता है। और इसी के चलते शायद देरी होने की वजह से उनकी मौत होती है। जैसा कि हाँ, डॉक्टर के पास जब आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। मगर आप सोचिए, सरेआम जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग हो रही है, तो आखिर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो कहाँ है। और यहाँ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम इलाकों में आके वो गोलियां मार के आने लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार रहे हैं और पुलिस अपनी बंदोबस्त 26 जनवरी का जो हवाला दे रही कि हाई अलर्ट है, तो हाई अलर्ट है कहाँ। देखिए, इस वक्त हम लोग शास्त्री पार्क इलाके में जो घटना हुई है, समीर उर्फ कम्मू पहलवान जिनकी उम्र 32 से 35 साल के आसपास बताई जा रही है, उनको 4 से 5 राउंड गोलियां उनके ऊपर फायरिंग की गई जिसमें उनकी मौत होती है। और यह घटना करीब 11 बजे के आसपास है। ये देखिए, उनके जो चाहने वाले हैं, जब जैसे उनको पता चल रहा है वो लोग यहाँ आ रहे हैं और जैसा बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, लोगों की मदद करते थे, सामाजिक व्यक्ति थे। अगर उनके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है तब सोचिए आप लोग सुरक्षित कहाँ हैं। और ये हालात जब हैं जब 26 जनवरी की हाई अलर्ट है दिल्ली में, सुरक्षा के बंदोबस्त हर चौक चौराहे पे बहुत कैडे हैं, तो वहाँ के हालात है। 24 घंटे की बात करें तो कल दुर्गापुरी इलाके में जो वेलकम इलाका है वहाँ पे कल एक फैजान नाम के युवक को सरेआम वहाँ पे भी गोलियों से छल्ली कर जाता है। और यहाँ पे इस वक्त जो ये घटना हुई है शास्त्री पार्क इलाके में बिहारी चौक पे, जिसमें यहाँ एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 32 से 35 साल बताई जा रही है, कम्मू पहलवान, उनको सरेआम गोलियों से छल्ली कर जाता है। तो आप सोचिए, सुरक्षा पे तो सवाल निशान खड़ा होगा ही होगा। ऐसे में अगर 26 जनवरी के हाई अलर्ट में ये हाल है, सरेआम फायरिंग हो रही है, 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो आप सोचिए आप कहाँ सुरक्षित हैं, आप किस सुरक्षा की बात करते हैं। और ये हालात हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के 24 घंटे के अंदर। सोचिए आप कैसे अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, कैसे अपने आप को पुलिस के भरोसे अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित महसूस करेंगे, यह अब सवाल खड़ा होता है। और यह देखिए, इस वक्त उनके परिवार के लोग, उनके जानने वाले लोग लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से समीर उर्फ कम्मू पहलवान जी की यहाँ पे हत्या की गई है, कहीं ना कहीं इस इलाके में इस खबर से दहशत फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं। और यह वारदात करीब 11 बजे के आसपास की है, जो कि थाना शास्त्री पार्क इलाके का मामला निकल के आता है। ऐसे में अब लोगों में डर है और लोग घबराए हुए हैं। अभी जैसा बताया कि करीब 4 से 5 राउंड गोलियां उनके ऊपर चलाई गई हैं और उनकी इसमें मौत हो जाती है। तो अब पूरा जो उनके जानने वाले हैं, उनके परिवार के लोग हैं, इस वक्त जगप्रवेश हॉस्पिटल में आ चुके हैं। और इस वक्त इस खबर से पूरे इस इलाके में, शास्त्री पार्क इलाके में, उस्मानपुर इलाके में दहशत मची हुई है। और कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है प्रशासन पे, पुलिस पे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे। 26 जनवरी के 24 घंटे के अंदर अगर ये हाल है, 26 जनवरी से 24 घंटे पहले 2 मर्डर, सरेआम फायरिंग, सरेआम गोलीबारी, तो आप सोचिए कहाँ है कानून, कहाँ है पुलिस का डर और कहाँ है कानून व्यवस्था का वो यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और वो ये कहें कि पुलिस अलर्ट है और बदमाशों के हौसले जो हैं वो बुलंद नहीं हैं, वो डरे हुए हैं। मगर यहाँ उल्टा है, पुलिस
जब पहुंचती है तो एक के बाद एक मर्डर जो हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, वहां पहुंचती है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम लोगों को आके, कल कैफे में एक व्यक्ति को मार दिया गया, आज उनके घर के सामने उनको मार दिया गया। तो आप सोचिए कहां आप सुरक्षित हैं और किस तरीके की कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं। आपका सर? जी अजरुद्दीन नाम है। जी भाई, क्या मामला था, कितने बजे की वारदात है? ये वारदात है 10:30 पौने 11 बजे की। हम शॉप बंद करके अपना आगे की तरफ बढ़े घर की तरफ। तो माहौल भगदड़ का था। 2-3 बच्चों से पूछा क्या हुआ, गोली चल गई। तो वहाँ पीछे गोली चल गई। हम अपने घर की तरफ गए तो घर हमारा जहाँ वारदात हुई है उससे 10 कदम पहले है जी। हम अपने घर के पास गए, वहाँ देखा माहौल बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। सब ऐसा माहौल था, लाइटें बंद, भाग रहा है कोई इधर, भाग रहा है, सब डरावना माहौल था। तो जैसे तैसे हम अपने घर के पास पहुंचने के बाद जब सुना वहाँ के बंदे को मार दिया, गोली मार के पड़ा हुआ बंदा वहाँ, तो कोई देखने को तैयार नहीं। तो मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई कि मैं भी देखूं कौन है। मैं गया, जाके देखा, मैंने पलटी किया तो वो हमारे कम्मू पहलवान निकले। मैंने उनके घर में खबर पहुँचाने के बाद वहाँ से घर से उनके भाई आए। भाई आने के बाद हमने वहाँ गाड़ी मांगी कॉलोनी में, किसी की कोई गाड़ी नहीं मिली हमें। कोई भी मतलब वो बंदा ऐसा था कि आधी रात अगर तुम चले जाओ कि भाई मैंने खाना नहीं खाया, तो उसे रात में भी खाना खिलाता। वो बंदा ऐसा था, अगले दिन दोपहर का भी खाना खिलाता। तो उसके लिए किसी ने गाड़ी नहीं दी जो सबके लिए खड़ा होता था। उस समय माहौल बहुत ख़राब था। जैसे तैसे हम कंधे पे रख के लेके आने के बाद रोड तक ठेली पे लाए, ठेली से फिर रिक्शे में यहाँ लेके आए जी। तो ये कितने बजे की वारदात है? ये वारदात है 10:30 पौने 11 की। 11 बजे की जी। कितने गोलियां लगी हैं, कुछ आइडिया? गोली 3 तो पेट में है और तो 2 पेट में है, 3 सर में है। 3 सर में, यानी 5 गोली। तो वो जब आप लेके आए थे तो उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी? हाँ, उस समय सांसें थी उनकी। गाड़ी ना मिलने के कारण लेट हो गए, क्योंकि वहाँ किसी ने किसी तरह की कोई मदद नहीं करी हमारी जी। जबकि ये इंसान हर इंसान की मदद करता था जी, जैसा बताया रहा जी बिल्कुल। मतलब ये अच्छे लो, बड़े लो, बुरे लो, जैसे भी लो, सबसे मोहब्बत, सबको सपोर्ट करना, अच्छे बुरे सबको। कोई गलत चल रहा है तो उसे कान पकड़ के समझाने वाला, बिठा के समझाने वाला, बेटा ये सही नहीं है, ये रास्ता गलत है, ये छोड़ो, ये करो। आधी रात में किसी का मसला हो जाए, कोई भी हो, दिन में मतलब किसी भी टाइम 10 से 12 लोग इनके पास बैठे रहते थे कि भाई ये काम ऐसे, हमारा हर लोगों की मदद की, बड़े से छोटे तक की जी। तो ऐसे में अब इस चीज़ से डर बैठ गया पूरे इलाके में? जी, कॉलोनी में इस तरह का डर बैठा हुआ है कि अभी अगर हम जाएं भी ना तो नहीं जा सकते, बहुत माहौल ख़राब है। क्योंकि एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति की अगर हत्या कर जी जिसके लिए सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान, बहुत मेल मोहब्बत वाला, मतलब कि सबों के दिलों पे राज करने वाला कॉलोनी में। हाँ, तो फिर तो आप सोचे तो फिर तो बाकी लोग तो कहीं ना कहीं खौफजदा होंगे ऐसी चीज़ों से। जी बिल्कुल खौफजदा। आप देख सकते हैं पब्लिक के हिसाब से कितनी मोहब्बत है, जिस तरह पब्लिक यहाँ आई हुई है, सब मोहब्बत वाली है ये। उनकी कभी कोई रंजिश को लड़ाई? कोई रंजिश कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। और उस व्यक्ति को सरेआम गोली मार जाती है जी। किसी ने कुछ बताया कि कितने लोग नहीं आते हैं? ऐसा है, वहाँ कॉलोनी में आवाज़ जब भगदड़ हो रही थी तो गोली की भी आ रही थी, और ये भी बताया जा रहा है कि 4 बंदे थे, 4 लोग थे, भगते हुए गए। अच्छा, यानी 4 लोग थे, इनका लोग बता रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा है जी। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं कि तो इंसान और कहाँ महफूज रह सकता है? जब राजधानी में व्यक्ति महफूज नहीं रह सकता तो कहाँ रहेगा? और खासकर जमुना पार की बात करें तो जमुना पार में तो आए दिन की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि पूरी गैंगवार, सारे के सारे असले, पिस्टलें सब जमुना पार में आ गई हैं। कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये किसी को नहीं पता। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है। और पुलिस अगर चाहे, दिल्ली पुलिस क्योंकि देश की सबसे स्मार्ट पुलिस दिल्ली पुलिस कहलाई जाती है, वो स्मार्ट पुलिस फेल हो रही है। किस तरह से यहाँ पे नशा बिक रहा है, किस तरह से यहाँ पे असले आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ गैंगवार हो रही है, किस तरह से यहाँ मर्डर हो रहा है, ये बहुत ही दुखदाई है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उन माँ बाप से पूछिए जिन माँ बाप का बच्चा चला जाता है, जिन माँ बाप ने उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करा और वो इस तरह से अपने बच्चे को खो देते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, माँ बाप को भी चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, इतनी देर रात कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये आजकल जो इंस्टाग्राम वगैरह, ये रील वगैरह देख देख के जो लोग बदमाश बन रहे हैं, जिस तरह से ये गैंगवार चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी का योगदान है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस से भी कि आप जो इस तरह की जो ये रीलें बन रही हैं, इसके ऊपर भी आप कंट्रोल कीजिए। जो इस तरह से बच्चे, मासूम बच्चे जो ये बदमाशी कर रहे हैं, इन पर भी कंट्रोल कीजिए। और खासकर
इस चीज पे भी कंट्रोल कीजिए कि ये असला आ कहाँ से रहा। अगर ये असला आना बंद हो जाएगा, ये गोलियां आना बंद हो जाएंगी, तो फिर ये गोली चलेंगी नहीं, ये बंदूकें चलेंगी नहीं, यहीं की ही रुक जाएंगी। 24 घंटे में दूसरी वारदात है। कल वेलकम में एक सरेआम फायरिंग करके एक बंदे को मौके पर हटाते थे, और इस वक्त जो गम्मू पहलवान है उनको तो लगता नहीं है कि आप अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हो। मुझे लगता है कि हम और आप भी सुरक्षित नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप भी कहीं निकले और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गोली चल जाए, या कहीं ना कहीं से स्नैचिंग हो जाए, कहीं ना कहीं से लूट हो जाए। ये जमुना पार का एरिया है, सबसे ज्यादा असुरक्षित एरिया माना जाता है। यहाँ पे आए दिन स्नैचिंग की घटनाएं, लूटमार की घटनाएं, हत्या, डकैती, ये सब खुलेआम हो रहा है, और सब पुलिस के नीचे हो रहा है। चंद कदमों की दूरी पे जहाँ पे ये घटना हुई, चंद कदमों की दूरी पे दो थाना है, थाना उस्मानपुर, थाना शास्त्री पार्क। चंद किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से सांसद है, जहाँ पे पूरा पार्लियामेंट है, सारे के सारे नेता, सारे के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री वहाँ पर रहते हैं। मगर फिर इस तरह से अगर ये घटनाएं हो रही हैं, वो भी देश की राजधानी में, तो आप ये सोच सकते हैं कि बंदा कहाँ सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर इस समय, और खास करके देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है। जिस तरीके से समीर भाई पे यहाँ पे फायरिंग हुई है, बहुत ही निहायत शरीफ इंसान बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई और डर है। लोग इस वक्त दहशत में हैं इस चीज को लेकर कि एक शरीफ इंसान को नहीं बख्शा जा रहा, तो फिर और लोग कैसे सुरक्षित माने जाएंगे। हाँ, यही तो है कि जब इस तरह से लोग एक शरीफ इंसान हैं और जिम्मेदार भी हैं और लोगों की के साथ रहते हैं, लोगों की मदद करने वाले आदमी, उनके साथ साथ वारदातें हो रही हैं, तो आम आदमी का, आम इंसान का क्या होगा। तो ये प्रशासन को गौर करने की ज़रूरत है, प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि आए दिन इस तरह की वारदातें होती हैं। रात दुर्गापुरी चौक पे आपने सुना होगा, वहाँ पे वारदात हुई, यही टाइम था, रात का टाइम था, और आज जो है यहाँ की भी वारदात हुई। तो ये तो ये जो मतलब कहना क्रिमिनल लोग जो हैं, ये तो बिल्कुल आज़ाद है, इन्हें कोई खौफ डर है ही नहीं प्रशासन का। कोई सज़ा होगी, किस तरह से हमें मतलब कहना उम्र कैद हो, किस तरह से मर्डर कर रहे हैं, तो ये तो इनके सोचने की ज़रूरत है कि सख्ती जब होगी जभी तो ये मतलब कहने का सही रास्ते पर चलेंगे। जब इस तरह से जेल चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाहर आ जाते हैं, तो वो तो आज़ाद हैं बिल्कुल, उन्हें कोई खौफ डर है ही नहीं प्रशासन का। कितने बजे की वारदात है सर ये अभी 1 घंटा ही हुआ होगा आपके आने से पहले। हाँ, इतने टाइम की बात है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। समीर भाई का पूरा नाम और उम्र क्या है उनकी। समीर भाई की उम्र तो 32 साल की है। 32 साल। हाँ, और इनको कम्मू पहलवान के नाम से जाने जाते हैं ये इलाके में जो है। जी। और काफ़ी मतलब सोशल वर्कर भी थे, लोगों की मदद भी किया करते थे, ऐसी बात नहीं। और मैंने जैसे भी बताया कि ये अभी कुछ देर पहले, घंटे पहले, एक साहब की हमारे दोस्त की बात हुई, तो कह रहे थे कि अमन के पैगाम के लिए मीडिया जो है कमेटी बनाएंगे, और जो माशरे में ख़राबी है, जो बच्चे गलत काम कर रहे हैं, जो मतलब कहने का बदमाशियाँ कर रहे हैं या बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, शराब या नशे में मुब्तला हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाने का काम करेंगे। तो उनको कितनी गोलियां मारी गई, कुछ आइडिया? 3 से 4 गोली मारी है शायद। हाँ, सर में मारी है, पेट में इस तरह से गोलियाँ मारी हैं। तो इनका इंतकाल हो गया? हाँ, इंतकाल यहाँ हो, कोई इनका इंतकाल हो गया है। ये है कौन सा पड़ता है? थाना शास्त्री पार्क। शास्त्री पार्क पड़ता है। लगता नहीं है कि क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, पुलिस का डर है ही नहीं, प्रशासन का डर ही नहीं है क्रिमिनल लोगों को। जो भी क्राइम करें ना, बिल्कुल डर इनके जहन से निकल गया है, समझ लो ये। तो ये ऐसे में पूरे इलाके में भी डर होगा? बिल्कुल डर होगा। बच्चे जो शरीफ और भी लोग हैं, वो अपने बच्चों को बाहर निकलने से मना करते हैं कि भाई बाहर मत निकलो, पता नहीं किससे आपकी रंजिश हो जाए, और छोटी सी बात पे। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि छोटी यानी जब इस तरह की वारदातें होती हैं, जब उनकी वजह तलाशी जाती है ना, तो ये नज़र आता है कि अदना सी बात थी, उस पर मर्डर कर दिया गया। और इसमें कम उम्र के बच्चे काफ़ी मुब्तला हैं, कम उम्र के बच्चे जो है इस तरह की वारदातें बहुत अंजाम दे रहे हैं। सर 24 घंटे से कम बचे हैं, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे है। बिल्कुल। सरेआम गोलियों से अगर किसी को छल्ली किया जा रहा है, तो कानून व्यवस्था का सवाल तो उठता है। बिल्कुल उठने की बात है, बिल्कुल नाकाम है, मतलब कहने का प्रशासन की नाकामी है, ये गौर करना चाहिए, सख्ती कर बरतनी चाहिए।